Welcome back students to my channel Juicy Brains, and in previous lectures of NPO हम सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने उन वीडियोस में ये देखा कि जैसे न्यूमेरिकल की लैंग्वेज चेंज होती है उस हिसाब से जो सब्सक्रिप्शन का जो कैलकुलेशन होता है वो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सो व्हेन यू आर सॉल्विंग सब्सक्रिप्शन क्वेश्चंस, आपको ये ध्यान में देना है कि क्वेश्चन में किस तरीके से वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। सो इन टुडेज लेक्चर ऑल्सो हम सब्सक्रिप्शन के दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जिसमें कि थोड़े से ये डिफरेंट हैं प्रीवियस न्यूमेरिकल से, और इसमें हम बैलेंस शीट पे भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो द क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन्स. इट सेज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2007 वर एज अंडर. तो 3 साल के सब्सक्रिप्शन अमाउंट हमें दिए हुए हैं जो कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में शो करे हैं। तो 2006 का दिया है 5000, 7 का दिया है 1,08,000 एंड 8 का दिया है 3000. सो यू कैन जस्ट राइट इट हियर. 2005 एंड 6 का जो फाइनेंशियल ईयर दिया है दैट मीन्स 2006 ईयर की बात हो रही है। तो 2006 को है 5000, 2007 में है 1,08,000 एंड 2008 में दिया है हाउ मच 3000. क्लियर? तो ये 3 साल की सब्सक्रिप्शन अमाउंट दी है जो कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से हमने रिकॉर्ड करी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 240, एनुअल सब्सक्रिप्शन फी 500 एंड सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग थे अप्रैल 1 2006 में वो हैं 9,000, यानी कि 2006 फाइनेंशियल ईयर में 9,000 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें इसमें दिया है. वी हैव टू शो द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2007 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. यानी कि 2007 में हमें सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट दिखाना है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें रिकॉर्ड करना है. दैट मीन्स 2007 इस केस में हमारा करंट ईयर हो गया है और 2007 की ही बैलेंस शीट हमें दिखानी है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी है. ओके, सो आई थिंक सो द क्वेश्चन इज क्लियर. सो लेट्स कैलकुलेट. अब क्योंकि 2007 की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हम टोटल सब्सक्रिप्शन निकालेंगे. टोटल सब्सक्रिप्शन ऑफ 2007. क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी है 240 मेंबर्स थे और ईच मेंबर वाज पेइंग हाउ मच 500. तो ये आपका आ गया, इफ यू कैलकुलेट दिस, सो दिस इज कमिंग टू 1,20,000. तो अब ये वो अमाउंट है जो कि एक्चुअली हमें पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होनी है. क्लियर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है ना? तो स्पेसिफिकली हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 2007 की सब्सक्रिप्शन अमाउंट दिखानी है. तो 2007 की सब्सक्रिप्शन अमाउंट हमने निकाल दी, तो एक पार्ट तो हमने यहाँ सॉल्व कर लिया, दैट इज 1,20,000. ठीक है, और 2007 में ही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में कितनी सब्सक्रिप्शन थी 1,08,000. हमारा आ रहा है 1,20,000, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट अभी भी एडजस्टमेंट के लिए बाकी है, कुछ हमें एडजस्टमेंट इसमें करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व कर लिया. अब हमें बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन दैट डेट. तो चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं एज ऑन 31st March 2007. ठीक है, इसीलिए की बैलेंस शीट पूछ रहे हैं 31st March 2007. ठीक है, ओके. तो हमें पता है एसेट साइड तो हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन शो करना है. अब क्योंकि 2007 की बैलेंस शीट बना रहे हैं हम, क्लोजिंग बैलेंस शीट है, या लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन है तो. ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग हमने डिस्कस किया था, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है. क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो आउटस्टैंडिंग 2006 का भी बताना है, 2007 का भी बताना है. क्लियर? 2006 एंड
7, क्योंकि 7 का जितना भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगा उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट या कुछ ना कुछ अमाउंट 2006 की सब्सक्रिप्शन का भी होगा, तो इसलिए हमें इसे अलग अलग बाइफरकेट करके शो करना है, ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर? अच्छा, अब हम देखते हैं, तो हम अगर 2006 की बात कर रहे हैं तो 2006 को पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? नाउ 2006 on the question it is given outstanding subscription of 2006 कितना दिया है? 9000। ठीक है, टोटल हमें 9000 दिया है, यानी 1 अप्रैल 2006 को जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी दैट इज 9000। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जो रिकॉर्ड हुई है दैट इज 5000। ठीक है, तो 5000 वहां से रिकॉर्ड हुई थी। क्लियर? अब यहाँ पे भी 2006 में हमें 5000 की सब्सक्रिप्शन अमाउंट दे रखी है। क्लियर? तो हमें पता है कि इसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि अब ये ऑन करके दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2006, यानी कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट जरूर होगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट इसमें इंक्लूडेड होगी 9000 में, तभी हमें इसे अलग अलग करके बाइफरकेट करके शो करना है। क्लियर? तो 9000 में कुछ प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट इंक्लूड होगी, 2005 की होगी जो इस साल कैरी फॉरवर्ड हुई होगी। क्लियर? तो वो जो ऐड हुई होगी, हमने जो इंक्लूड किया होगा उसको मिला के ही 9000 आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें कितना पता चल गया? 9000 माइनस 5, सो 5 6 7 8 9 यानी कि 4000। तो हमें पता चल गया कि 4000 जो थी वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट है प्रीवियस ईयर की। ये प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 4000। ठीक है, तो इसलिए हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो 9000 शो कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो अब हमें पता चल गया, क्योंकि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं और हमें सिर्फ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन शो करनी है 2006 की, तो हमें पता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2006 की क्या है, ये निकल के आ गई 4000। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब 2007 की अगर स्पेसिफिकली बात करें, 2007 की सब्सक्रिप्शन कितनी थी? 1,20,000। हमें मिलनी थी कितनी? 1,20,000, लेकिन हमें शो कितने करे अकाउंट में? 1,08,000, यानी कि अभी भी कुछ आउटस्टैंडिंग है, तो इसको हम लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12,000। तो अब ये 12,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2007 की। ठीक है ना? तो 2007 की टोटल जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट है दैट इज 12,000। ठीक है, तो स्पेसिफिकली 2007 की भी निकल आई यहाँ से, तो दिस इज 12,000। अब टोटल हमें 2007 में बैलेंस शीट में कितना शो करना पड़ेगा भाई? 12,000 तो स्पेसिफिकली 2007 की थी, इसमें कुछ 2006 की भी एड ऑन, प्रीवियस ईयर की भी एड ऑन हुई होगी, तो अगर हम 12 प्लस 4 करते हैं तो कितना हमें मिलता है? हमें मिल जाएगा 16,000। ठीक है, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट है टोटल 2007 का। ठीक है ना, जिसको हमने बाइफरकेट करके 2006 में और 7 में अलग अलग दिखा दिया। सी देखो बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है, ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, दिस कंसेप्ट, दिस कैलकुलेशन मस्ट बी क्लियर, तभी आपका यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट करेक्ट आएगा सब्सक्रिप्शन का। क्लियर? और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे हमें वो सब्सक्रिप्शन दिखाते हैं जो एडवांस में मिली होती है, इसलिए हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन में आई थिंक सो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि 2008 में जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई वो थी 3,000 रुपीज। ठीक है, मतलब कि 2007 के एंड में जो हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुई, तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट ईयर के लिए ही रिसीव हुई होगी। क्लियर? 2008 के लिए, तो इसलिए ये हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 3,000। ठीक है,
तो 3000 यहाँ हमने शो कर दिया। मींस हमने लाइबिलिटी साइड भी शो कर दी जो हमें एडवांस में रिसीव हुई, और एसेट साइड भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने टोटल 2007 का शो कर दिया। तो 2007 का अगर पूछे कि टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है, सो इट विल बी 16,000। और स्पेसिफिकली पूछे 2007 का तो 12,000 था, और टोटल पूछे कि भाई एडजस्टमेंट होके मींस प्रीवियस ईयर की कैरी फॉरवर्ड होके कितना है, तो इट विल बी 16,000। तो ऐसे आपको बाइफरकेशन में बैलेंस शीट में यू हैव टू शो दी सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन। क्लियर? आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। Okay, so let's solve another question. This will be on your screen. It says, from the following extract of receipts and payment account and the additional information given below, compute the amount of income from subscription and how it would appear in the income and expenditure account for the year ending 2007 and balance sheet as on that date. तो 2007 यहाँ भी हमारा करंट ईयर है, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट हमने निकाली है वो है 6 की 7, 2007 की 60,000, सॉरी 2006 की 7,000, 2007 की है 60,000, 2008 की है 5,000, टोटल है 72,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दिया है तीन चीजें, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2006 की 10,000, और टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2007 की 25,000 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन मार्च 2006 इज 4,000। ठीक है ना? तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट क्रेडिट करनी है वो निकालनी है, और उसी दिन की बैलेंस शीट भी वी हैव टू प्रिपेयर। क्लियर? अच्छा, अब देखो सबसे पहले हम 2006 का कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि 2006 में कुछ एडजस्टमेंट्स हमें दी गई हैं। क्लियर? कह रहे हैं 2006 की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट है दैट इज 10,000। क्लियर? और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में 2006 की सब्सक्रिप्शन अमाउंट दी गई थी 7,000। यानी कि इसमें कुछ ऐसी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगी जो प्रीवियस ईयर से कैरी फॉरवर्ड करके आई होगी, प्रीवियस ईयर को बिलोंग कर रही होगी। ठीक है? तो उसको मिला के ही हमारे पास कितने बने? 10,000। ठीक है ना? ये चीज क्लियर हो गई। तो स्पेसिफिक अगर पूछा जाए तो स्पेसिफिकली 2006 की तो 7,000 आउटस्टैंडिंग थी, प्रीवियस ईयर को जो बिलोंग कर रही है, जो कैरी फॉरवर्ड होकर आई है, अब वो कितनी है? 3,000। ठीक है? समझ में आ गया? तो ये तो हो गई हमारी प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट, और ये स्पेसिफिकली 2006 की हो गई 7,000, 2006 की 7,000। क्लियर? तो एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई। ओके, सो नाउ 2007 में हमें क्या दिया है? 7 की अगर हम देखें तो टोटल हमें सब्सक्रिप्शन अमाउंट दे दिया है 60,000। ठीक? और टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 2007, नाउ एज ऑन दिया है, इसका मतलब कि ये 25,000 प्रीवियस ईयर को बिलोंग भी कर रही होगी, मींस 25,000 जो भी अमाउंट निकल कर आया वो प्रीवियस ईयर की एडजस्टमेंट होगी, कैरी फॉरवर्ड करके आई होगी। तो 25,000 तो हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गई प्रीवियस ईयर की, इसे ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है? प्लस अब कितनी है स्पेसिफिकली इस ईयर की, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 60 माइनस 25, सो ये है 35। अब हमें क्या करना है? 2007 की सब्सक्रिप्शन अमाउंट निकालनी है करेंट ईयर की, तो उसके लिए हमें वी विल मूव टू द टेबल, जो हमने टेबल डिस्कस किया था। ठीक है? अब 2007 की अगर हम बात करें तो करेंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी है? नाउ कीप द टेबल इन योर माइंड। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन एज पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कितनी है? 60,000 दी है क्वेश्चन में टोटल। ठीक है? सो 2007 के एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितनी थी जो हमें मिली? 25,000। ठीक है ना? तो इसको हम ऐड कर देंगे, सो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी
एंड ऑफ द ईयर, कौन सी ईयर, करंट ईयर की बात हो रही है, तो ये होगा 25,000। इसे हम ऐड कर देंगे तो ये आएगा 678,85,000, ठीक है ना। और अब हम यहाँ माइनस करते हैं टेबल की अकॉर्डिंग, अगर हम चलें तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो इन दी बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2007 के बिगिनिंग में जो हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो माइनस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगी जो इस साल हमने कैरी फॉरवर्ड करी, तो ये हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर की कितनी है, 2006 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी थी, 3,000, ये हमने निकाली थी, तो 3,000 यहाँ से हम माइनस कर देंगे। सो दिस विल कम टू 82,000, ठीक है ना। और क्या दिया है हमें, एडवांस वाले भी हमें अमाउंट दिए हैं, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2006। अब 2006 में हमें अगर एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल रही है तो ऑब्वियसली वो 2007 के लिए ही मिल रही होगी, इसलिए हम इसे ऐड कर देंगे, ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यही था, कितना है, हाउ मच, 4,000, ये हमें दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो हमारा टोटल कितना आ गया, 86,000, और हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन तो दी नहीं है, तो ये 86,000 आपका आंसर है। यानी कि ये वो अमाउंट है जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड शो करनी है। सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना है, 86,000। तो हमें क्वेश्चन में ये दिया था, हमने ये कैलकुलेट करा है और हमने ये क्वेश्चन में दिया था। तो ऐसे हम, ये आपको टेबल ध्यान होना चाहिए। देखिए अगर ये टेबल आपको माइंड में है, मेमोराइज आपने किया है अच्छे से, कंसेप्ट इसके क्लियर है, तो कितनी जल्दी हमारा सब्सक्रिप्शन अमाउंट निकल के यहाँ से आ गया। ओके, अच्छा अब हम आखिरी में बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2007। अब ये हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ओपनिंग नहीं बनानी है, क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा है। ओके, यहाँ हम शो कर लेते हैं। तो एसेट साइड तो हम सारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट शो करेंगे, क्योंकि 2007 की है तो हमें बाइफरकेट करके बताना पड़ेगा 2006 की और 2007 की, ठीक है। तो स्पेसिफिकली 2006 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी थी, अब आपको ये पता करना है कि हमें स्पेसिफिकली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ही इसमें मेंशन करनी है, क्लियर। तो 2006 की स्पेसिफिकली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी थी, 3,000, जो कि हमने कैलकुलेट करी थी, क्लियर, ठीक है। अच्छा, और 2007 की आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी जो प्रीवियस ईयर को बिलोंग करी थी। देखो यहाँ भी हमने प्रीवियस ईयर को जो बिलोंग कर रही है वो कैलकुलेट करी है और वो मेंशन करी है। 2007 में जो कि कैरी फॉरवर्ड होकर आई थी, टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी, दैट वाज 25,000। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है, हमें 2007 की टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पता है, क्लियर, बट बिकॉज ये एज ऑफ करके हमें दिया था क्वेश्चन में 25,000। See, just refer to the question. Total subscription outstanding March 2007. अब यहाँ on as on नहीं लिखा है, but I told you by default we will take it as कि ये on या as on या as at वाला condition है, clear? क्योंकि ये 25,000 as on करके थी, इसका मतलब प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट इसमें इंक्लूडेड थी, तो प्रीवियस ईयर की इसमें 3,000 इंक्लूडेड थी, तो ओरिजिनल 2007 की कितनी होगी, 22,000। तो टोटल हमारा आ गया 25,000।
1000, इसको यहाँ लिख देते हैं थोड़ा ऊपर, ठीक है, क्योंकि 25,000 टोटल थी, इसलिए क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उनने मेंशन कर दिया था टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अगर सिर्फ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिखते तो हमें कैलकुलेट, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया वैसे हम इसको दिखाते कि दोनों को ऐड कर दिया और यहाँ टोटल दिखा दिया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टोटल दिया हुआ था तो इसलिए हम टोटल को 25 कंसिडर करेंगे एंड देन उसमें से 3000 माइनस करेंगे तो स्पेसिफिकली 2007 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ शो करेंगे एंड यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, कितना, क्वेश्चन में कितना दिया है 2006, रिसीव्ड इन एडवांस 2007 की बना रहे हैं ना, ठीक है, तो ये थी 4000, सॉरी ये है 5000, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि 2007 और 8 की थी 5000, ठीक है ना, यानी कि 2008 के लिए हमें एडवांस में मिल गई, तो 2007 की बैलेंस शीट में उसे हम लायबिलिटी साइड शो करेंगे, तो ये है 5000। सो दिस इज हाउ यू विल शो द अमाउंट्स इन द बैलेंस शीट। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये दो तरीके के जो क्वेश्चन हमने आज सॉल्व करे वो क्लियर हो गए होंगे। बेसिकली आज के क्वेश्चंस में क्या डिफरेंट था कि सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन तो इजी थी, लेकिन क्योंकि हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को बोला था और आखिरी में बैलेंस शीट हम जिस करंट ईयर की भी बनाते हैं तो हमें बाइफरकेट करना है। अगर 8 की बोलते तो हम यहाँ पे 2007 और 8 की दिखाते, या 7 की बोला था इसलिए 6 और 7 की दिखाया। सो ये यर यू हैव टू बी वेरी मच पर्टिकुलर कि स्पेसिफिकली 6 की कितनी है, 7 की कितनी है, यहाँ पे टोटल पूछ रहे हैं या हमें इन दोनों को ऐड करके फिर यहाँ पे ये अमाउंट दिखानी है। सो आई होप सो कि आपको ये न्यूमेरिकल्स जो दो आज हमने सॉल्व करे समझ में आ गए होंगे। अगर स्टिल अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। इन दी अपकमिंग लेक्चर्स इसको हम और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। सी इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।